गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 का हिंदी व्याकरण प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा हमारे मानव जाति का वह ब्रह्मास्त्र है, वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करता है तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझता है। जब हम अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो यह हिंदी भाषा है। मैं हिंदी भाषा रूपी सीढ़ी के माध्यम तक अपने विचारों को आप तक पहुंचाते हैं और आप इस बातों को सुनकर समझते हैं। अतः भाषा के इस स्वरूप को, विचारों के इस स्वरूप को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के दो रूप हैं। प्रथम मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है तो भाषा के इस स्वरूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मौखिक भाषा के द्वारा संपूर्ण भारतवासियों को जन जन तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं और संपूर्ण भारतवासी मोदी जी की विचारों को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। यह भाषा का स्वरूप है जो मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर आप लोगों तक या किसी औरों के पास पहुंचाते हैं तो भाषा के इस स्वरूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप लोगों को जब अवकाश की जरूरत पड़ती है, किसी कारणवश विद्यालय नहीं आते हैं, तो आप अपने प्रधानाचार्य महोदय के पास लिखित रूप में आवेदन पत्र देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। भाषा के इस स्वरूप को लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में भाषा के आदान प्रदान भाषा कई तरह के हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है, परंतु माध्यम और साधन एक ही होता है। जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो कहते हैं कम ऑन, हिंदी में बुलाते हैं तो कहते हैं कृपया यहाँ आइए। अगर आप उसे तमिल में कहेंगे तो कहेंगे इक्रिया, तेलुगु में कहेंगे तो उक्रिया। ये भाषा का स्वरूप है बच्चों, जो हमारे संपूर्ण भारत में क्षेत्रीय रूप में अलग अलग रूप में बटा हुआ है, परंतु साधन और स्वरूप एक ही है बच्चों। अब हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। लिपि भाषा का वह चिन्ह है जो ध्वनि को लिखने के लिए एक निर्धारित की गई है। इन निर्धारित ध्वनि समूह को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि से लिया गया है, अंग्रेजी रोमन लिपि से लिया गया है। यह भी हमारे देश का गौरव है। किसी भी देश का क्षेत्रीय गौरव को जानने के लिए उसकी लिपि को जानना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे देश में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। हिंदी हमारे देश की
राष्ट्रीय भाषा है जिसे संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन है। भारत के प्रत्येक कार्यालय में भारत सरकार ने हिंदी भाषा में कामकाज करने की प्रक्रिया को जन सेवा बताया है। हिंदी के द्वारा हम संपूर्ण भारत को एक माला में फूलों की तरह पिरो सकते हैं। अतः हिंदी भाषा को मान्यता हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में प्रदान किया गया था। अब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के अधिकांश राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि क्षेत्रों में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में प्रचलित है। अब बोली के बारे में बताया गया है बच्चों। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस स्वरूप को बोली कहते हैं। हमारे देश में क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है। जैसे मिथिलांचल में मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है, गंगा के उस पार मगध क्षेत्र में मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है,